राज्य सरकार के नियमों को शायद पूरा नहीं करने की वजह से राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि नए पीएमओ की नियुक्ति की जाए। यूँ लग रहा था कि कुछ डॉक्टरों में अलग अलग गुटबाजी हो गई, कोई विरोध भी हुआ था, कोई समय पे अगर रिपोर्ट मिल जाती है तो हम आउटडोर में बैठे हुए डॉक्टर्स को पाबंद करेंगे। खुल के मरीज कह रहे हैं कि इस तरह का दोपहर बाद में उनके घर पे बुलाया जा रहा है। लेकिन दूसरा धड़ा एक ये सवाल भी उठा रहा है कि उन्होंने 18 दिन में काफ़ी बेहतर काम किया, सरकार ने उन्हें नियुक्त किया था। और नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं आरके जिला चिकित्सालय में हूं और आज मुख्य रूप से 18 दिन जो कार्यरत यहाँ रहे थे डॉक्टर सतीश सिंगल, उनको वापस पीएमओ पद से हटा दिया है और निदेशालय द्वारा डॉक्टर रमेश रजक को यहाँ पर सर्जन है, उन्हें आज पीएमओ नियुक्त किया है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनसे बातचीत करते हैं कुछ बिंदुओं को लेकर। पहले तो ये 18 दिन का कार्यकाल उनका क्यों रहा? राज्य सरकार के नियमों को शायद पूरा नहीं करने की वजह से राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि नए पीएमओ की नियुक्ति की जाए, जो सारी योग्यताओं को पूरा कर रहे हैं। शायद सरकार की मंशा रही है। यूँ लग रहा था कि कुछ डॉक्टरों में अलग अलग गुटबाजी हो गई, कोई विरोध भी हुआ था, कोई पक्ष में थे, कोई विपक्ष में है, ऐसी बातें भी सामने आई हैं। हाँ, यूजुअली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर अभी तक ये पैटर्न रहा है कि किसी स्पेशलिस्ट को ही इंचार्ज बनाया जाता है, जो शायद आज तक की चिकित्सालय की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अंडर ग्रेजुएट को बनाया गया है जो स्पेशलिस्ट नहीं है। तो शायद ये कारण हो सकता है चिकित्सकों के मन में कि उनका एक इंचार्ज जो है एक पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, ये मंशा हो सकती है। लेकिन दूसरा धड़ा एक ये सवाल भी उठा रहा है कि उन्होंने 18 दिन में काफ़ी बेहतर काम किया, सरकार ने उन्हें नियुक्त किया था और नई जैसे कल ही उद्घाटन हुआ था एक सोनोग्राफी मशीन का भी, नई चीज़ें यहाँ शुरू हुई, तो एक वापस आज सोनोग्राफी का डॉक्टर भी कम हो गया एक तरह से। सोनोग्राफी की सुविधाएं जो शुरू की गई है वो एक अच्छा कदम है और ये सुचारू रूप से चले तो डॉक्टर सिंगल जो हैं वो यहाँ पर पूर्ववत अपना कार्य जारी रखेंगे, इसलिए जनता को सुविधाएं मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो यहीं रहेंगे मतलब? हाँ, वो यहीं रहेंगे। तो क्योंकि राज्य सरकार ने उनके कोई स्थानांतरण आदेश अभी तक दिए नहीं है, तो जनता को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो पूर्ववत जारी रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, कुल मिला के कार्यरत यहीं रहेंगे? हाँ, उनके ट्रांसफ़र के कोई आदेश नहीं आए हैं, इसलिए जनता को मिलने वाली जो सोनोग्राफी सुविधाएं हैं उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो पूर्ववत जारी रहेगी। एक जांच को लेकर सबसे बड़ा इशू आता है, रोज़ आए दिन मरीज शिकायत भी करते हैं कि हम सुबह जांच करवाते हैं, उसके बाद वो जांच रिपोर्ट आती है दोपहर 2 बजे तक, 3 बजे तक, और फिर वापस जांच रिपोर्ट आती है तो उनको चेक कराने के लिए डॉक्टर के घर जाना पड़ता है। ये समस्या सबसे ज़्यादा। हाँ, ये समस्या है। इस समस्या की तरफ ध्यान दिया जाएगा कि समय पे अगर रिपोर्ट मिल जाती है तो हम आउटडोर में बैठे हुए डॉक्टर्स को पाबंद करेंगे कि जो है वो जांच रिपोर्ट देख के उनको उचित निदान और दवाएं आउटडोर के अंदर आउटडोर के समय में ही लिख दे, ताकि लोगों को बाहर से दवाई नहीं लेनी पड़े और किसी के घर पर जा कर के उनको अलग से शुल्क ना देना पड़े। अभी जैसे कुछ मरीजों से मैंने बातचीत भी की तो उन्होंने एक आध डॉक्टरों के तो खुले नाम लिए, जैसे कोई कान का दिखाने आया था तो उन्होंने बताया कि आप घर पे आना है, अभी मैंने लिख दी है, दवाई ले लो फिर दोपहर बाद में। इसी तरह MK मीणा साहब के भी लिए उन्होंने 2 खुल के मरीज कह रहे हैं कि इस तरह का दोपहर बाद में उनके घर पर बुलाया जा रहा है। अगर इस तरह की कोई शिकायत लिखित में आती है तो उस पर उचित कार्रवाई करी जाएगी, ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। हम पूरा प्रयास करेंगे इन चीज़ों पे अंकुश करने की। क्या मुख्य प्राथमिकताएं रहेगी आपकी पीएमओ? हमारी मुख्य प्राथमिकताएं आपातकालीन मरीजों को समय पे उपचार मिले, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी जो निःशुल्क सुविधाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, और हम ये चाहेंगे कि जो स्पेशलिटी अभी और जिनमें कुछ लोगों का आना शेष है, तो हम ये प्रयास करेंगे रिक्त पद हैं जनप्रतिनिधियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि रिक्त पदों को भरा जाए, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर रमेश जी रजक, जिन्होंने आज पीएमओ का पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने बताया है कि आरके जिला चिकित्सालय की सुविधाओं को बेहतर कराने के उनके प्रयास रहेंगे।
आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।